हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, उसके अपन एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। आज टॉप 50 करेंगे, फिर कल नेक्स्ट आपका टॉप 50 जो आपके बचेंगे उनको करेंगे। तो ऐसे आप टॉप 100 आपके आज 2 दिन में हम एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे और आपका ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। और आपके एग्जाम में वो प्रश्न है, ये वो आने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब की नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में या फिर सेंटर लेवल पर जहाँ पर ज्योग्राफी आता है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए इन एमसीक्यूज को देख सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है। स्टार्ट कीजिए अपना पहला प्रश्न और साथ में कमेंट भी करते जाइएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम के सेशन जो एग्ज़ाम हॉल में जो आप फील करोगे वो यहाँ पर फील करो। चलो, पहला क्वेश्चन है। प्रश्न आपका दिखता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यानी भारत की जो मुख्य भूमि है जहाँ पर दक्षिणतम बिंदु की बात की जा रही है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वर या कोवलम, तो कौन सा आपका दक्षिणतम बिंदु है। तो आप सभी बताएंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ चीज़ें अपन लोग जान लेते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा है कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मध्य भूमि का दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी है, लेकिन संपूर्ण भारत में संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो दक्षिण जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये याद रख कर लेना आप लोग साथ में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की पूछा जा रहा है। अगर वैसे लेंथ में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र है, परंतु भारत में ही कम बहती है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, आपकी गंगा, ठीक है। याद रखना है, इसकी जो लेंथ है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लेंथ है 25 किलोमीटर है। गोदावरी भी बहुत ही लंबी है, परंतु गंगा उससे लंबी है। तो यानी जो आपकी गंगा नदी है, जो गौमुख से यहाँ से निकलती है आपके उत्तराखंड से, जो गंगा नदी हमारे भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है, चाय, कोयला या काली मिर्च या कपास। तो किसको भारत का काला सोना कहा जाता है, तो कोयला आपका जो है भारत का काला सोना कहा जाता है, ठीक है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सोर्स आपका कोयला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारत में अभी ऊर्जा उत्पादित होती है, बिजली जिसको कहा जाता है, उत्पादित होती है, तो वो आपकी सबसे ज़्यादा किससे उत्पादित होती है, तो कोयले से उत्पादित होती है, ठीक है। और आप लोग एक कमेंट करना कि कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। और साथ में मध्य प्रदेश का भी आप लोग कमेंट करना कि मध्य प्रदेश का उत्पादन में कौन सा स्थान है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है, चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो बाबा बुदन ने सबसे पहले आपका चाय का प्रारंभ किया था। आपका जो चाय बागान है भारत में लेके आए थे, ठीक है, बाबा बुदन के नाम का व्यक्ति। और भारत में जो चाय का सबसे पहले जीआई टैग मिला था, दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में। भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है, केरल, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तराखंड, तो कौन सा है, ठीक है। तो भारत का जो चाय बागान आपका कहाँ पर है, वो आपको दिख जाएगा असम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और एक और चीज देख लीजिए, चाय उत्पादक राज्य है आपका भारत का असम, और ब्रह्मपुत्र घाटी में विशाल चाय के भंडार, यहाँ पर बागान बहुत ज्यादा है और यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो बताइए, जो भारत में कर्क रेखा है, यानी जो आपकी मान ली गई रेखा है कर्क रेखा, जो आपके 23.5 डिग्री पर भारत में है, ठीक है, वो आपके भारत में कहाँ से गुजरती है, वो कितने राज्यों से गुजरती है। तो वो पूछा गया है कितने राज्यों से गुजरती है, बताइए भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5, 6, 7, 8। तो आंसर क्या है, 8 राज्यों से भारत में क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और वो 8 राज्य कौन से हैं वो देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका एक मिजोरम, ठीक है। देखिए, आपको मिजोरम भी दिख रहा है। और कुछ प्रश्न और भी हैं, जैसे अपन पूरे प्रश्न करने वाले हैं, व्याख्या के सहित करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग जुड़ जाइए सेशन से, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिसके पास है वो कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल में राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा है और काफी ज्यादा बड़ा एरिया में, क्योंकि यहाँ पर थार का मरुस्थल है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात या दूध सागर या भगत सागर। तो यह भारत का सबसे बड़ा अभी तक जो नोटिफाइड है सरकारी दस्तावेजों में, वो जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा किस राज्य में? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केरल, उत्तराखंड, गुजरात या तमिलनाडु? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसे कहा जाता है ये देख लीजिए। ये आपका भारत का नक्शा है, यानी यहाँ पर क्या है, ये गुजरात से लेके नीचे पूरा समुद्री एरिया से जो लगा हुआ भारत है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, तटीय रेखा कहलाती है। यहाँ पर ये तट से लगा हुआ है, तट यानी समुद्र से लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा है वो केरल की है, आंध्र प्रदेश, गुजरात है, तमिलनाडु। तो कौन सी है? गुजरात की सबसे लंबी, सॉरी, सबसे अधिक जो तटीय रेखा है, लंबी भी बोल सकते हैं, तो वो क्या है, आपकी गुजरात की है। तो ये कितने किलोमीटर की है? लगभग ये 1600 किलोमीटर लंबी है। भारत में सबसे ज्यादा लंबी यही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? हिमालय नदी, प्रायद्वीपीय नदी, तटीय नदी या चड़ो नदी? तो नर्मदा नदी ना तो हिमालय से निकलती है, तो आप बताइए, एक तो क्वेश्चन हट गए, तटीय नदी भी नहीं है, जड़ोर नदी या फिर प्रायद्वीपीय नदी में से एक होगा। तो आप बताइए क्या है? प्रायद्वीपीय नदी, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत आपका ये है ना, ये यहाँ से, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें ये नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ बहती है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी भाग में नर्मदा, सॉरी, उत्तरी भाग में नर्मदा बहती है, दक्षिणी भाग में ताप्ती बहती है, यानी बीच में आपका कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्मदा नदी की दिशा कौन सी है? तो पूरब से लेके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? जो भारत है उसमें मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ये क्या है? केरल है, भारत में मसालों का बगीचा है और सबसे ज़्यादा मसाले यहीं उत्पादन होते हैं। परंतु पूछा जाए कि मसाला उत्पादन में अगर किसी राज्य का पहला उत्पादन है, मसाला के अंदर सेंस काली मिर्ची वगैरह से नहीं हो गया, तो मध्य प्रदेश टॉप पर है आपका मसाला उत्पादन में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना। परंतु कर्नाटक, जो केरल में उत्पादित होते हैं, काली मिर्च, इलायची, अदरक, ये मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं। परंतु अगर प्रोडक्शन में पूछा जाए तो आपका मध्य प्रदेश टॉप पर है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, अनाज उत्पादन से या कपास उत्पादन से? तो आप सभी को पता है नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है और ये आपकी मछली को प्रमोट करने के लिए, यानी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति शुरू की गई थी। जैसे हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो मछली उत्पादन में आपका जो क्रांति स्थापित की गई थी वो आपकी नीली क्रांति थी। हरित क्रांति आपकी खेती से संबंधित है और दुग्ध क्रांति आपकी किससे है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। और आपकी सुनहरी क्रांति भी पूछा जाता है तो वो बागवानी से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा साथ में इनको भी पढ़ते चलिएगा। और आपका एक और चीज़ याद कर लीजिए, दूध उत्पादन में भारत का क्या है? प्रथम स्थान है। और मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो तीसरा स्थान है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन करता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटक? तो बताइए कौन सा राज्य है भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना है उसका उत्पादन करता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो द्वीप पूछा जा रहा है सबसे बड़ा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार, सॉरी, अंडमान द्वीप, ग्रेट निकोबार या श्रीहरिकोटा? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये अंडमान निकोबार के ही एक प्लेस है जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। भारत में कपास का कप यानी कॉटन बॉल ऑफ इंडिया किसी क्षेत्र को कहा जाता है? कपास का कप, ठीक है। कर्नाटक, विदर्भ, गुजरात या पंजाब? तो सब बताइए कपास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर देखा जा रहा है? तो विदर्भ वाला क्षेत्र है वहाँ पर, यानी विदर्भ यानी जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पर कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखा जाता है। और मूंगफली में भी आपका महाराष्ट्र वाला एरिया सर्वाधिक है, ठीक है। कपास का कटोरा बोला जाता है जिसको। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई, शिलांग, चेरापूंजी, मसूरी? तो आप सभी बताइए, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है चेरापूंजी, और ये आपका कहाँ है? मेघालय, ठीक है। और इसको मासिन राम भी कहा जाता है। यहाँ पर जो वर्षा है विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है, ठीक है। भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? जैसे आपको बिहार का कोई शोक आपने पढ़ा होगा, वो कोसी नदी है, तो बंगाल का शोक भी कुछ होगा ना, तो वो कौन सी नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर या हुगली? तो बंगाल में आपको पता है दामोदर नदी है, उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बार बार बाढ़ आने के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी को इसलिए शोक कहा जाता है क्योंकि जो आपकी कोसी नदी है वो आपके मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है। यानी अगर वो कुछ सालों पहले इस रास्ते पे बहती थी तो वो कुछ सालों बाद इसका डायरेक्शन ये चेंज हो जाएगा, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या सांभर झील?
तो बताइए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी को पता है चिल्का झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो बुलर झील है। अगर पुलिकट झील आपको पूछा जाए तो ये आपकी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो वो सांबर झील है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये तीनों चीजें आपको यहीं के यहीं याद हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैली है? उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम। तो मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी का डायरेक्शन क्या है, वही आपका सतपुड़ा पर्वत का है। पूर्व से पश्चिम की ओर आपका क्या फैला हुआ है, सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नागल बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध या सरदार सरोवर बांध? सबसे बड़े की बात कर रहे हैं तो हीराकुंड है, सबसे बड़ा बांध है, लंबाई में आपका बांध की बात कर रहे हैं तो हीराकुंड। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, और किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध आपका सॉरी मिट्टी का तो नहीं है, गलत है आपका। हीराकुंड भारत का है और सबसे बड़ा बांध है, ये याद रखना है, बाकी चीजें मिसप्रिंट है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सर्वाधिक हीरा उत्पादन होता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो कहाँ पर होता है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरे की खदानें हैं और सबसे ज्यादा हीरा यहीं पर उत्पन्न होता है। जो पन्ना नेशनल पार्क वाला एरिया है वहां पर उस जंगल में हीरे का उत्पादन होता है, यानी सबसे ज्यादा हीरा वहां से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मयूरा पंखी किसे कहा जाता है? मयूरा पंखी किसे कहा जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी? तो मयूरा पंखी किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को मयूरा पंखी नदी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, मयूरा पंखी नदी कावेरी नदी को कहा जाता है। और कावेरी नदी अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, इसी कारण उसे मयूरा पंखी कहा जाता है। ठीक है, भारत में थार का रेगिस्तान किस राज्य में है? तो थार का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला रेगिस्तान है। जनसंख्या बात कर रही हूँ, सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, परंतु जनसंख्या में सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर पूछा जाता है तो हमारा थार जो राजस्थान में आपका है। ठीक, ध्यान रखना है इस चीज को। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कृष्णा नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गोदावरी डेल्टा? तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो आपका पश्चिम बंगाल के नीचे वाले एरिया में बनता है। सुंदरवन का डेल्टा भी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये दोनों नदी वहां पर बनाती हैं, जिसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें आपके लिए। साथ में अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके सब क्वेश्चंस के आंसर और चीजें अपन साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं। इससे अपन अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं साथ में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या धौलागिरी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है, कंचनजंगा। वैसे आपका K2 जिसे क्या कहा जाता है, गॉडविन एस्टन। अगर विश्व का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका नेपाल में है, वो आपका सबसे ऊंचा स्थान है। जो आपका कंचनजंगा है वो कहाँ पर है, सिक्किम में है। और इसकी जो लेंथ है 8586 मतलब 8586 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र? तो बताइए कौन सा राज्य है जहां पर वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश आपका टॉप है, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर में को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? तो सभी को पता है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और आपका ये कर्नाटक राज्य में आता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि आईटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो सिलिकॉन वैली था विश्व में, वो आपका आईटी सेक्टर के लिए फेमस था, इसलिए भारत का सिलिकॉन वैली आपका बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आईटी सेक्टर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में डेवलप है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोची, कांडला या विशाखापट्टनम? तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सुरक्षित बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखना है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल से? तो बताइए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपको देखो मैं बताती हूँ, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ध्यान रखना है, कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। नीलगिरी की रानी किस रेल को कहा जाता है? शताब्दी मतलब नीलगिरी की रानी पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहीं पर कंप्लीट कर लीजिएगा। शताब्दी एक्सप्रेस को, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, राजधानी एक्सप्रेस को, वंदे भारत एक्सप्रेस को? तो ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, उसको नीलगिरी की रानी का रेल कहा जाता है।
तमिलनाडु में स्थित एक पर्वतीय रेलवे है जिसे नीलगिरी की रानी कहा जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी पर्वत में आपका एक चोटी है सबसे ऊंची, वो डोडा बेटा जिसको कहा जाता है, डोडा बेटा। और ये 3 राज्यों में फैली है नीलगिरी पर्वत, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा संभावनाएं किस राज्य में है? गुजरात, तमिलनाडु। और ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी में आया हुआ था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिम बंगाल या केरल? तो गुजरात में भारत में सबसे ज्यादा ज्वारीय योजना जो ऊर्जा है वो उसकी संभावना है। ठीक है, पूर्वांचल पर्वत किस पर्वत प्रणाली का भाग है? सतपुड़ा, हिमालय, अरावली या विंध्य? पूर्वांचल पर्वत की बात कर रहे हैं तो हिमालय पर्वत का क्या है, सबसे बड़ा जो उसका भाग है हिमालय पर्वत का भाग में आता है। और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैले हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है आपका, जैसे असम जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा? तो कौन सा है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चावल होता है। और ठीक है, चावल का कटोरे के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक काजू उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, केरल, गोवा, उड़ीसा? तो काजू का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, ध्यान रखना है। भारत में काजू उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? चावल, गेहूं, कपास, जौ? तो जो काली मिट्टी है वो आपकी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कपास के उत्पादन में भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ है और जूट के उत्पादन में भी है। ठीक है, यहाँ से भारत अगर कॉटन इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्ट मार्केट में बना के, यानी अपने देश में बना के विदेश में सप्लाई करेगा ना, तो भारत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। पर भारत क्या करता है, अपना रॉ मटेरियल भेज देता है वहाँ से, उन्हीं रॉ मटेरियल का ब्रांडेड कपड़े बन के हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगी कीमतों पे आते हैं और उनका प्रॉफिट होता है। परंतु भारत को क्या, रॉ मटेरियल का पैसा मिलता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या केरल? तो आप सभी को पता है बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा एजुकेशन पूछा जाता है तो केरल में। ठीक है, 2-3 चीज़ें यहीं पे जनसंख्या के क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र को 7 बहन कहा जाता है? तो आपको पता, अभी मैंने बताया 7 सिस्टर किसको कहा जाता है। पश्चिम भारत को, दक्षिण भारत को, पूर्वोत्तर भारत को, उत्तर भारत को। तो पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर कहा जाता है, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, ये वाले क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके 7 सिस्टर्स में आते हैं। ठीक है, नागालैंड हो गया, तो इनके नाम देखो आपको दिख रहे हैं, अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये आपके क्या 7 सिस्टर हैं। इनके नाम आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके कभी कभी पूछे जाते हैं। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? तो आपको हरियाणा, पंजाब में से कोई सा एक क्वेश्चन टिक करना है जहां पर सबसे कम वन क्षेत्र है। तो आपको देखो एलिमिनेट करने का यही साधन होता है, पंजाब है वो सबसे कम वन क्षेत्र वाला एरिया है। भारत में पहला तेल क्षेत्र कहाँ पाया गया था? तो मुंबई हाई, असम, राजस्थान, गुजरात? तो आपको पता है असम में तेल क्षेत्र है, मुंबई में भी है, और असम में जो डिगबोई क्षेत्र है वो सबसे पहला तेल कुआं खोदा गया था। मुंबई हाई है, वहाँ पर भी बहुत अधिक तेल है, जो पेट्रोलियम है वो प्राप्त होता है। सैंडी रेगिस्तान भारत में किस भाग में है? पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान या हरियाणा? तो सैंडी रेगिस्तान, वही सैंडी जो मरुस्थल है वो कौन सा है आपका? राजस्थान में है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि ये बालू का है। भारत पाक जल मरु मरुस्थल, मतलब जो जल, सॉरी फिर से बोलती हूँ, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देश को अलग करता है, जो देश हैं उनको अलग करता है। तो पाक स्ट्रेट जिसको बोला जाता है वो कहाँ है? भारत, श्रीलंका, भारत, मालदीव या भारत और म्यांमार, है भारत और बांग्लादेश? तो आपको पता है जो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है, बिल्कुल नीचे, यानी आपका जो भारत है ये वाला एरिया है, ये श्रीलंका आपका ऐसे है, ये वाली स्ट्रेट है, ये आपकी क्या है? पाक भारत, जो देशों को अलग करती है और 2 महासागरों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो आपका कौन है? पाक जल मंडरू डमरू मरुस्थल। ठीक है, मध्य जिसे बोला जाता है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? कारखाना की बात कर रहे हैं। मथुरा, बरौनी, जामनगर, डिगबोई? तो कहाँ पर मिलेगा? जामनगर में, भारत का, जो कि गुजरात में है। ये तेल का शोधन का सबसे बड़ा कारखाना है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस के द्वारा जो विश्व आपका तेल शोधन है वो आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? भारत के जो कौन सा राज्य है वहां पर सुंदर वन स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? तो सुंदर वन का जो क्षेत्र है वो आपका क्या है?
पश्चिम बंगाल में सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं और साथ में मैंग्रोव भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव। ठीक है, जो आपके समुद्रीय पानी है उसको रोकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है मैंग्रोव। और कई सारे जीवों का घर भी है। ठीक है, मूंगे की चट्टानें भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मूंगे जो आपकी हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप, मालदीव या दीव। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में मूंगे की चट्टानें, जिन्हें आपका क्या बोल सकते हैं आप, प्रवाल भित्ति हैं, उनकी चट्टानें आपकी लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कक्ष का रण किस राज्य में? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो सबसे बड़ा कक्ष का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना स्थल कौन सा है? भाखड़ा, नागल, नाथपा, झाकड़ी झाकड़ी, टिहरी बांध, इंदिरा सागर बांध। तो ये कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना स्थल। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, सिंध प्रायद्वीप या माला प्रायद्वीप। तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप? तो वो बताएंगे आप लोग। तो वो क्या है? ऑप्शन ए, भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, क्योंकि ये समुद्र से 3 ओरों से घिरा हुआ है। ये आपको दिख रहा है ना, ये इधर से इधर से इधर से, तो ये इसी को भारत का प्रायद्वीप है। भारत किस नदी को उड़ीसा का जीवन कहा जाता है? महानदी, गंडक, गोमती, स्वर्ण। तो आपको पता है उड़ीसा का जीवन किसको कहा जाएगा? महानदी, ये भारत में सबसे ज़्यादा बहती है। एक और चीज़ याद रख लीजिए, जो मध्य प्रदेश में नदी तंत्र है, महानदी नदी तंत्र सबसे छोटा नदी तंत्र है। ठीक है, तो साथ में इनको भी पढ़ते चलना है। ऐसा नहीं है कि अपन एक क्वेश्चन का पढ़ा रहे तो बाकी क्वेश्चंस को स्किप कर दें, तो बाकी चीज़ें भी अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते चलना है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन आपका झारखंड में होता है। ठीक है, सब भारत में जो चीज़ें हैं वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और सारी चीज़ों को अच्छे एकदम याद करना आसान नहीं है। इनको याद करने के लिए समय से धीरे धीरे, अपन जब बोलते नहीं है बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, तो ऐसे ही याद करना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? कोयला खनन से, जंगल कटाई से, बांध निर्माण से और शहरीकरण से। ये बांध निर्माण से। कौन सा बांध बन रहा था? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो इस बांध को बनाने के कारण जो उसकी ऊंचाई और बढ़ाई जा रही थी, इसके कारण का जो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपकी मेधा पाटकर हैं उनके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। और उन्होंने फिर भी ये बांध बना और आज आपको दिख रहा है कि गुजरात में है ये बांध। और भारत के लिए सबसे बड़ा बिजली का भी स्रोत बन गया है, बड़ा भी बांध है पानी स्टोरेज के लिए। भारत किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य है? केरल है आपका, जिसे मसालों की भूमि कहा जाता है। परंतु मसाला उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश है, वो बहुत ही टॉप पर रैंकिंग है। और आपको पता है काली मिर्च, इलायची वगैरह विशेष रूप से यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। तो अपन लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, टॉप 50 अपने एमसीक्यूज लगा लिए हैं। और ये टॉप 50 ही नहीं, आपको खुद पता होगा कि इससे भी ज़्यादा हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। क्योंकि ये आपके प्रश्न में भली एक क्वेश्चन था, परंतु उसके जो ऑप्शंस थे उनको भी अपन ने डिटेल में देखा। कुछ कुछ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने जानी। और साथ में डिटेल भी देखा कि उसके बारे में और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा अपन ने देखा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वीडियो का जब भी अपलोड होगी तो आप लोगों को शीघ्र मिल जाए। और आपका जो वीडियो का टाइमिंग रहेगा वो आपका सुबह आपकी मॉर्निंग में एमसीक्यूज़ की क्लास होती है, तो आपका डेली इसको ज्वाइन करना है और पूरा देखना है इस वीडियो को। और कोशिश करेंगे हम लाइव आने की, कुछ चीज़ें हैं जो आपके डिस्कस हैं, आप लोगों को परेशानी आ रही है, उन चीज़ों का सॉल्व कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, ऑल द बेस्ट आप सभी का आपके एग्जाम के लिए।